इंग्लिश के लिए जड़ चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, यू कैसे आया, आर कैसे आया, रोलिंग स्टोन। तो ये फ्रेजल है, वो आपको इतने काबिल बना दूंगा, इतना काबिल सिखा दूंगा कि आप 50 बच्चों को, मैं एक नया बैच लेकर आ रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से फाउंडेशन क्लास का, बिल्कुल विजय बैच का नाम भी है विजय बैच। उस दिमाग पे जितना पैसा लगाओगे ना, ये सब इन्वेस्टमेंट है, ये देगा कहीं से। एक बार अंग्रेजी पढ़ लोगे ना, 10 बच्चे को पढ़ा के भी लाखों कमा सकते हो। अब मैं आपसे एक सेंटेंस पूछ रहा हूं, बड़ा आराम से देखना। ये सेंटेंस है कि मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूं, आपसे मैं बात कर रहा हूं, मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूं। आप इंग्लिश बोलना चाहते हो ना, तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे फ्रेज को मात्र 20 दे रहा हूं। इस 20 फ्रेज को ना भी याद कर लो और आज से ही गुनगुनाओ। इंग्लिश में बोलना हो, लिखना हो, सीखना बहुत आसान होगा। मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूं, यानी अगर आपको ऐरा गहरा मतलब हम कोई बेकार आदमी नहीं भाई, हम कोई बेकार आदमी नहीं है। आप पढ़ना चाहते हो ना, तो आप बोलो मैं कोई बेकार आदमी नहीं हूं, मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूं। तो ऐसे का इंग्लिश अगर सीख गए तो 20 लाइन, 20 सेंटेंस अगर टिप ऑफ द टंग आ गया, जुबान पे आ गया ना, तो इंग्लिश इज नॉट हार्ड नट टू क्रैक, इट जस्ट डैम इट डजन, आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कैच। तो ये बड़ा आसानी से बोल पाओगे इंग्लिश, और इंग्लिश इज वेरी इजी हो जाएगा आपके लिए, और बोलना, लिखना, पढ़ना सब आसान हो जाएगा। मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूं, तो ऐरा गहरा के लिए क्या बोलोगे? आई एम नॉट अ डिक एंड हैरी। अब डिक एंड हैरी याद कर लो, ये फ्रेज याद कर लो और दिन भर बोलो, जो बोलना चाहते हो, डिक एंड हैरी, डिक एंड हैरी, डिक एंड हैरी। तो क्या हो जाएगा? मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूं। तो आपको बोलने में एक एक वाक्य अगर हम लोग बोलना सीख जाते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है और बोलना मजा आ जाता है। तो इस तरह से आप सीखिए, मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूं। अच्छा तो ये बात है, अच्छा तो ये बात है। कैसे बोलोगे अंग्रेजी में इसको? अच्छा तो ये बात है। अब यह बात के लिए आपको क्या बोला? लाइक दिस, सो इट इज लाइक दिस, सो इट इज लाइक दिस। आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मैं आपको एक बात करता हूं। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, प्ले स्टोर पे जाओ, एक बहुत ही खूबसूरत ऐप है जिसका नाम ही है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। आप उसको डाउनलोड करो। 20 अप्रैल से मैं एक नया बैच लेकर आ रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से फाउंडेशन क्लास का, बिल्कुल विजय बैच का नाम भी है विजय बैच। उस बैच को अपने मोबाइल में सेट कर लो, डाउनलोड करो उस ऐप को, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप को। उससे बेहतर कोई हिंदुस्तान में ऐप नहीं है और आपको इंग्लिश सिखा देगा। दिल्ली आना चाहते हो तो दिल्ली आ जाओ और फेस टू फेस पढ़ने का मौका प्राप्त करो। यहाँ पे देखो, हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं हैं, ऐसे वैसे नहीं। आप बताओ, आप कमेंट करो, लिखो मुझे कमेंट कि हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं हैं। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में भाई? तो ऐसे वैसे, रिफ रैप, रिफ रैप जानते थे आप? बताओ, रिफ रैप जानते थे कि ऐसे वैसे अंग्रेजी क्या हो? रिफ रैप यानी वी आर नॉट रिफ रैप, वी आर नॉट रिफ रैप, आई एम नॉट रिफ रैप, यू आर नॉट रिफ रैप। तो इस तरह से बोलोगे रिफ रैप, रिफ रैप, तो क्या हो जाएगा? ऐसे वैसे नहीं है। ध्यान मत भटकाओ, फ्रेज याद कर लो। मात्र 20 दे रहा हूं, इस 20 को बोलो। कल फिर दूंगा, फिर दूंगा, बेसिक भी पढ़ाऊंगा, अप्लाइड भी पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तभी तो इंग्लिश आएगा। तो हम भी ऐसे वैसे नहीं हैं, वी आर नॉट रिफ रैप, वी आर नॉट रिफ रैप, तभी इंग्लिश आएगा, आपको समझ बेहतर आएगा। कुल मिलाकर बातें, अब ये तो आप सबको आता हो, कुल मिलाकर तो अब सिखाया होगा। तो कुल मिलाकर बातें हैं, क्या बोलोगे? सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस इज दैट, सम एंड सब्सटेंस इज दैट। तो सम एंड सब्सटेंस इज दैट, तो ऐसे बोलोगे ना तो मजा आ जाएगा। और एक एक सेंटेंस को बोलो, अभी सिखा रहा हूं, एक एक वाक्य को बोलो। तुम तो बेपैंदी का लोटा हो। बेपैंदी का लोटा है तो हर व्यक्ति याद किया हो, रोलिंग स्टोन, हर किसी को पता होगा। तुम तो बेपैंदी के लोटा हो, मतलब जो किसी ने कहा भड़क गए, किसी ने कहा वहां चलो, वहां चले गए, ये करो वो करो। मतलब बेपैंदी का लोटा इधर उधर लुढ़कते रहता है, कोई मतलब ही नहीं है। तो बेपैंदी का लोटा है, मतलब इसको भाई क्या बोलेंगे? यू आर अ रोलिंग स्टोन, यानी यू आर अ रोलिंग स्टोन। अगर आपने किसी को बोल दिया ना तो मजा आ जाएगा। यानी आपको बोलना है, तुम तो बेपैंदी का लोटा हो, यू आर अ रोलिंग स्टोन, यू आर अ रोलिंग स्टोन, यू आर अ रोलिंग स्टोन। तो ऐसे बोलोगे तब मजा आएगा। यानी आप इंग्लिश को ना एक बार जड़ से पढ़ ही लो, मैं सलाह दे रहा हूं, जड़ से पढ़ ही लो, आप बढ़िया से पढ़ लो। इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो अब कोई दिल्ली दूर भी नहीं है, दिल्ली आ भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, सीख भी सकते हो, लेकिन बेसिक का कोई ध्यान नहीं है। वर्ड है जो याद करना पड़ेगा। आगे देखिए, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। अब भरोसा 50 वर्ड अंग्रेजी में है। रिलायबल, ये तो पता ही होगा आपको, तो क्या बोलेंगे?
यू आर नॉट रिलायबल, यू आर नॉट रिलायबल। तो होता क्या है कि जब हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जब हम पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ वर्ड्स कुछ सेंटेंस में डालने के बाद उस सेंटेंस में अलंकार आ जाता है जिससे बोलने में मजा आता है। तो ये सेंटेंस तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, ऐसे बोलो मजा आ जाएगा। इसमें मेरा क्या कसूर है, इसमें मेरा क्या कसूर है, जब बोल के देखो कितना मजा। व्हाट्स माई फॉल्ट इन इट, What my faults, देखो what my fault it in, यानी इसमें मेरा क्या फॉल्ट मतलब कसूर, मेरा कोई दोष नहीं है। तो what's my fault in it, तो इस तरह से आप बोलोगे तो मजा आ जाएगा। यार नहीं बोलते वह तो बड़ा लीचड़ आदमी, लीचड़ है, स्लगिश, मतलब वह तो लीचड़, यानी ऐसे ऐसे शब्द मैं आपको दे रहा हूं जो आप डेली यूज में बोलते हो, वह तो बड़ा ही लीचड़ आदमी है। अभी फ्रेजल वर्ड्स अगर आपने याद कर लिया तो बोलने में ना बड़ा मजा आएगा। आप कमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एक चीज बहुत शिकायत रहती है, आप लाइक नहीं करते हो। जब आपको अच्छा लगता है ना तो धर्मेंद्र सर को लाइक्स किया करो। मुझे लगता है कि जब लाइक्स कर देते हो तो आप सब क्लासरूम में आके बैठ गए हो। जब आप शेयर करते हो तो लगता है कि और दोस्तों को सिखा रहे हो, और जब आप सब्सक्राइब करते हो तो लगता है कि आप मेरे पक्के विद्यार्थी, मेरे पक्के दोस्त, मेरे पक्के हम सफर बन गए हो। और जब आप सीखते हो तो बहुत मुझे आनंद आता है। जब कमेंट लिखते हो, आपका कमेंट पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इस तरह से आप सब काम करें ताकि धर्मेंद्र सर को अच्छा लगे, तभी तो दिल से दिल का तार जुड़ेगा, तभी तो मजा आएगा। इस तरह से काम करोगे तो मजा आएगा। तो से क्या होगा, ही इज वेरी स्लगिश, ही इज वेरी स्लगिश। अब स्लगिश वर्ड याद करना, स्लगिश का मतलब लीचड़, स्लगिश का मतलब लीचड़, कामचोर, बकवास, इस तरह से आपको याद करना है। इसमें तेरी तौहीन, इसमें तेरी तौहीन क्या है, तेरी तौहीन, तौहीन का मतलब होता है मजाक उड़ाना, घटिया हो जाना, बकवास हो जाना। तो व्हाट्स योर इंसल्ट इन इट, व्हाट्स योर इंसल्ट, इंसल्ट का मतलब कह सकते हैं अपमान। इसमें तेरी क्या अपमान है, यहाँ पे तेरी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें तेरी तौहीन क्या है, व्हाट्स योर इंसल्ट, बस बोलो तो व्हाट्स योर इंसल्ट इट इन, इसमें तेरी क्या तौहीन है। तो इस तरह से आपको याद करना है। वह तो बड़ी नखरेबाज है, बड़ी नखरेबाज है। अब इस नखरेबाज का अंग्रेजी क्या होगा, वह तो बड़ी नखरेबाज है। अब नखरेबाज का अंग्रेजी क्या हो, कम ऑन, आप जरा टाइप करो। अगर नखरेबाज वर्ड होता क्या है कि while speaking we are unable to find the particular sub so that we can't speak English, so we have to learn these particular words and we are able to speak after learning these words. तो इस words को पहले at first you should memorize the words, then you apply while speaking. जब बोलो तब इसको अप्लाई करो, पहले इसको मेमोराइज करो। तो मेमोराइज करोगे then you speak. She is very coquettish. coquette का मतलब होता है अपने सौंदर्य से आकर्षित करना। वह महिला जो अपने सौंदर्य से पुरुषों को आकर्षित करती है उसको कोकेट कहते हैं। कोकेट, कोकेट, कोकेट मतलब अपने सौंदर्य से। तो सी इज वेरी कोकेटिस, नखरेबाज है, नखरेबाज महिला है, कोकेटिस है, कोकेटिस है। बस समझ पा रहे हो, इस तरह से इसको याद करो। वैसे तुम भी पागलों से कोई कम थोड़े ही हो, वैसे तो तुम भी पागलों से कोई कम थोड़े ही हो। नहीं बोलते कभी यार वैसे पागल ही है, वैसे तुम भी पागलों से कम थोड़े ही हो। तो इसको देख लो, याद कर लो, क्या हो जाएगा, यू आर नॉट लेस देन फुल। कितना सिंपल है, यू आर नॉट लेस देन फुल मतलब तुम पागलों से कम नहीं हो। यू आर नॉट लेस देन फुल, यू आर नॉट लेस देन फुल, फुल मतलब बेवकूफ, पागल। यहाँ पे कहने का सेंस है कि तुम भी बेवकूफ आदमी हो। अगला कह रहा है मैंने इस बात का कोई ठेका थोड़ी ले रखा है। मैंने, आप बोलते हैं गुस्से में कभी, मैंने इस बात का कोई ठेका थोड़ी ले रखा है, मैंने इस बात को ठेका थोड़ी ले रखा है। तो ठेका ले रखना, ठेका मतलब हमरा इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई, हमने जो काम किया है मेरा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इससे क्या बोलेंगे, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, आई एम नॉट रिस्पॉन्स मतलब मैं इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, मैं इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो क्या लिखा, मैंने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है ना। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, नहीं बोलते क्योंकि यार पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सब कुछ नहीं होता। मनी इज नॉट एवरीथिंग, ये तो आपको पता ही होगा, टाइप करो सब लोग, मनी इज नॉट एवरीथिंग, ये तो पता होगा। एक एक बच्चा टाइप करो, पढ़ूंगा देखूंगा सबका, एक एक बच्चा टाइप करो, लाइक करो। और 20 अप्रैल से जो नया बैच शाम को 6 बजे का बैच है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, जो ऑफलाइन पढ़ाऊंगा उसी को ऑनलाइन भी आपके घर में भेजूंगा। आप अपने मोबाइल पर क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, DSL लर्निंग ऐप सबको डाउनलोड कर लो, 2 ऐप अपने हैं, सारे ऐप पे क्लास चलेगा, लाइव
जो पढ़ाऊंगा ऑफलाइन वही चीज़ आपके लिए दे रहा हूँ। ये बैच शाम को 6 बजे, क्योंकि आप वर्किंग हो, काम करते हो, होम मेकर हो, खाना बनाते घर पे हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, शाम में फ्री हो जाते हो, तो आपके लिए बैच दे रहा हूँ। पढ़ना जरूर, सीखना जरूर। 2-3-4 क्लास बेसिक कराऊंगा, जड़ सिखाऊंगा, उंगली पकड़ के सिखाऊंगा। और अमेजॉन फ्लिपकार्ट देखना, कोई आपके लिए कोई बेहतर बुक है क्या, DSL क्या क्या किताब ला रहा है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर चेक करना, सारा चीज़ देखना, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, SSC के लिए, सारे एग्जाम के लिए, हर चीज़ को आप पढ़ने का प्रयास करना, सीखने का प्रयास करना। आगे देखो, भाग्य भी कोई चीज़ होती नहीं, भाग्य भी कोई चीज़ होती है, किस्मत, भाग्य भी कोई चीज़ होती है। तो याद कर लो, फेट इज ऑल्सो समथिंग। फेट, किस्मत, तो फेट को याद कर लो, भाग्य मतलब कि फेट, तो फेट इज ऑल्सो समथिंग। तो ये चीज आपको याद कर लेना है, आसान है। इसमें बुरा मानने की क्या बात है भाई, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। व्हाट इज देयर टू माइंड, माइंड का मतलब होता है ध्यान देना, दिमाग में रखना। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, व्हाट्स देयर टू माइंड, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। वहम की तो कोई दवाई नहीं, वहम मतलब शक, वहम का मतलब शक, यानी शक की कोई दवा नहीं है। सही बात है, बहुत लोग शक करते रहते हैं, वो चली गई, वहां है, उससे बात कर रहा था, जरूर मेरे बारे में बोल रहा होगा। शक, डाउट, आप डाउट करते हो, अपने ऊपर भी डाउट करते हो, इसकी कोई दवा नहीं भाई। तो शक की कोई दवा नहीं है, नो सॉल्यूशन फॉर डाउट, डाउट की कोई दवा नहीं है, नो सॉल्यूशन फॉर डाउट। इसमें तुम पर क्या फर्क पड़ता है, तुम पर क्या फर्क पड़ता है, क्या है, व्हाट डज इट मेक डिफरेंस, फर्क पड़ता है। तो व्हाट डज इट मेक डिफरेंस टू यू, इसमें तुम पर क्या फर्क पड़ता है। ये सब स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें मेरे पर कौन सा फर्क पड़ता है, सेम चीज है ना। इट डजंट मैटर टू मी, इसमें मेरे पर कोई फर्क नहीं, बट इट डजंट मैटर टू मी, इसमें मेरे पर कौन सा फर्क पड़ता है। आज मैं सेंटेंस आपको दे रहा हूं, भगवान आपकी जरूर सुनेगा, बोलते नहीं है, भगवान आपकी जरूर सुने। कहाँ ध्यान है बेटा, इसको याद कर लो, ये 19-20 सेंटेंस दे रहा हूं, आपको याद रहेगा। भगवान, गॉड विल ग्रांट योर प्रेयर, ग्रांट योर प्रेयर, ग्रांट वर्ड है, गॉड विल ग्रांट योर प्रेयर, गॉड विल ग्रांट योर प्रेयर, भगवान आपकी जरूर सुनेगा। ये जरूर याद कर लो, आपके काम आने वाला है। तुम्हें डर किस बात की है भाई, क्यों डर रहे हो, तुम्हें डर किस बात की है, तुम्हें डर किस बात की है। देखो क्या कर रहा है, व्हाट मेक्स यू टेरिफाइड, व्हाट मेक्स यू टेरिफाइड, या व्हाट मेक्स यू अफ्रेड। अफ्रेड मतलब डर हुआ, टेरिफाइड मतलब डर हुआ, तुम्हें डर किस बात का है। एक बात याद करो मेरे दोस्त, आपको इंग्लिश में परेशानी है तो एक सलाह मान लो मेरा, और वो सलाह ये है कि शुरुआत करो बेसिक रीडिंग बुक से। बिल्कुल अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, दिल्ली में भी आपको नंबर चल रहा है, इस पे कॉल करो, बात करो मेरे से, कहाँ समस्या इंग्लिश में है, इंग्लिश में कोई भी डाउट है ना, तो आप बेसिक इंग्लिश का बुक ले लो जो कहानी की तरह है। आप टोटल 12-15 किताब है DSL का, वो सब किताब अपने पास रख लो, सारे किताब मंगा लो अपने पास, और हर किताब को बारीकी से जैसे पढ़ाता हूँ क्लास में पढ़ो। एक बार क्लास ले लो, कंप्लीट, लाइफ टाइम टेंशन मुक्त। पढ़ने पे खर्च कर रहे हो, इसे वेस्ट नहीं इन्वेस्ट कहते हैं। दिमाग पे जितना पैसा लगाओगे ना, ये सब इन्वेस्टमेंट है, ये देगा कहीं से। एक बार अंग्रेजी पढ़ लोगे ना, 10 बच्चे को पढ़ा के भी लाखों कमा सकते हो। क्या 50 बच्चों को पढ़ा करके भी आप एक पैसा कमा सकते हो। आप जॉब करना चाहते हो, आप क्यों जॉब करना, पैसा कमाने के लिए ना, तो इंग्लिश ऐसा ट्रेंड कर लो, इतना बेहतरीन कर लो कि आपका इंग्लिश इतना स्ट्रांग हो कि जीवन में कभी आपको भूखे न रहना पड़े। यानी आप बच्चों को, बड़ों को सिखा करके भी आप अर्न कर सकते हैं। तो मेरा सलाह मान लो, एक बार इंग्लिश सीख लो तरीके से, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, बोल्ड हो जाओ, और फिर आप कह सको, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, यस आई विल स्पीक इंग्लिश, यस आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, इट्स माई कंपल्सन, नोबडी कैन स्टॉप। क्लियर? तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, सो इट्स माई प्रॉमिस टू यू। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।